हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ प्रोजेक्ट रेल JCRT झारखंड गवर्नमेंट क्लास 11th के स्टूडेंट्स के मोमेंटम को बढ़ाने के लिए हर महीने प्रोजेक्ट रेल के तहत हर सब्जेक्ट का टेस्ट लेने का प्रावधान किया गया है। फिजिक्स का टेस्ट, थर्ड टेस्ट, वीकली टेस्ट 30/9/2023 को लिया गया। इसके पहले 2 टेस्ट हो चुका है, एक 5 अगस्त को और एक 2 सितंबर को। तीसरा टेस्ट 30 सितंबर को लिया गया। पिछले दोनों टेस्ट का वीडियो हमने क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोड किया है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप देख लेंगे। कल जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम आंसर के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मोमेंटम बनाने के लिए प्रोजेक्ट JCRT के द्वारा शुरू किया गया है बहुत ही फ़ायदेमंद है स्टूडेंट के साथ। इस तरह के जितने टेस्ट होंगे उसी सारे टेस्ट में से आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके फाइनल रिविजन में डाल दिया जाएगा। इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। आइए देखें, मैं आपने डेट भी डाल दिया आपको। 30/9/2023 को हुआ था प्रोजेक्ट रेल फिजिक्स पेपर क्लास 11th। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था। दिया गया था कि यदि F एक बल है और R सदिश त्रिज्या है तो बलाघूर्ण में क्या होगा, टाउ क्या होगा, व्हाट इज टॉर्क। तो टॉर्क आप जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बीच का जो होता है वो हम लोग निकालते हैं मोमेंटम मैग्नीट्यूड में और वेक्टर के रूप में लेते हैं तो रेडियस वेक्टर लेते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है F क्रॉस R, F डॉट R, मॉड F मॉड R, इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका ऑप्शन ए हम लोग आँख मूंद के लिख देंगे तो बिल्कुल सही होगा F क्रॉस R। वो डिपेंड करता है कहीं कहीं R क्रॉस F भी लिखा रहेगा, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक पर डिपेंड करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 kg और 4 kg के मास के 2 पिंड है, वो 2 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। 2 kg और 4 kg का 2 पिंड है वो सिस्टम में है और एक जो है 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरा जो है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से मूव कर रहा है। उसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आप जानते हैं, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो आप जानते हैं VCM इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2। यही है इसका फॉर्मूला, आप यूज कर लीजिए। ये 2 kg है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। दूसरा 4 kg है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और यहाँ हो गया 2 + 4 तो ये हो जाएगा ऊपर में 4 + 10 40, 4 + 40 बाय 6 मतलब 46 बाय 6 हो गया आपको 23 बाय 3, 46 बाय 3। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 7 3 7 21 2 बच गया, 0 आ गया नहीं, 3 यहाँ 40 हुआ, 40 + 4 सॉरी क्या लिख रहे हैं 40 + 4 44 हो गया तो ये 22 हो जाएगा। इसमें 7.3 मीटर पर सेकेंड, 7.3 मीटर पर सेकेंड उसके CM का स्पीड होगा। यहाँ देखिए आंसर है 5.3 7.3 6.4 8.1। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है 7.3 वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जूल सेकेंड किसकी इकाई है। जूल सेकेंड इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। संवेग, कोणीय संवेग, कार्य, दाब, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, प्रेशर, किसका ये यूनिट है जूल सेकेंड। तो जूल सेकेंड, इस तरह का कंफ्यूजन अगर कहीं पर आए तो आप क्या कीजिए, डायमेंशन निकाल दीजिए उसका। तो देखिए आप जूल सेकेंड का अगर डायमेंशन लिखते हैं हम तो जूल का हो गया mL2T-2 और ये टाइम का हो गया तो ये हो जाएगा हम लोग का mL2T-1 और मोमेंटम का संवेग निकालेंगे, इसका संवेग निकालेंगे, इसका संवेग निकालेंगे, इसका संवेग। वर्क का होता है mL2T-2, देखिए ये आ गया, इसलिए एक तो नहीं बराबर। प्रेशर का होता है वर्क फोर्स बाय एरिया तो mL2T-1
वहाँ से नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम का देखिए, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं आई इंटू ओमेगा। आई का हो गया एम एल स्क्वायर, ओमेगा इज एंगल बाय टाइम मतलब टी माइनस वन। तो ये दोनों डायमेंशन आपका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इसलिए जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोणीय संवेग के बराबर उसका यूनिट होगा, कोणीय संवेग के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए देखिए, घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र मतलब सेंटर ऑफ जो है वो ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के गति का सापेक्ष प्रभाव। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसका जो रिलेटिव इफेक्ट है वो, और कहता है इसमें से कोई नहीं, कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो सेंटर ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पर, इसमें जो ऑप्शन है वो सटीक ऑप्शन है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम हो गया मास और आर हो गया डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल या बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से घूम रहा है ये यहाँ पर है एक्सिस, और यहाँ पर इस पार्टिकल का अगर निकाल रहे हैं आप, ये आर डिस्टेंस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग क्या है, कौन सी राशि है, अक्षीय वेक्टर, वहां लिखना चाहिए उसको, हिंदी लिख रहे हैं तो अक्षीय सदिश, ध्रुवीय वेक्टर, ध्रुवीय सदिश लिखना चाहिए लेकिन उसमें इंग्लिश ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोणीय संवेग एक्सियल वेक्टर मतलब अक्षीय सदिश, पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश, सीलर, इसमें से कोई नहीं, तो आप पढ़े हैं इसको, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, 6 में एक प्रॉब्लम्स दिया हुआ है और दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ वहां से आप निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन दिया हुआ वहां पर देखिए, मूल बिंदु के सापेक्ष आर, मूल बिंदु के सापेक्ष एक पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, आर इक्वल टू, आर का वैल्यू दिया हुआ है इतना 3i कैप 2j कैप मीटर, और उस पर एक फोर्स काम कर रहा है वो भी दिया है, तो बलाघूर्ण निकालना है कितना होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे बलाघूर्ण इक्वल टू एफ क्रॉस आर, वहां पे पढ़े हम लोग एफ क्रॉस आर। तो एफ क्रॉस आर निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट मेथड का सहायता लीजिए। डिटर्मिनेंट मेथड में एफ के देखिए, एफ में क्या है 2 माइनस 2 4, यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 2, यहाँ पर पहले आप आई जे के ऊपर में लिख दीजिए जैसे लिखते थे, आई कैप जे कैप के कैप 2 माइनस 2 4, ये हमने लिख दिया 2 माइनस 2 4 3 2 3, और ये है आर का 3 2 3। तो आप सोल्व करने का जानते हैं, आई कैप हमने लिया यहाँ से, ऐसे छोड़ दिया ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से गुना कीजिए तो -6, और फिर यहाँ से माइनस हो गया 8, माइनस जे कैप लेते हैं, तो माइनस जे कैप लेने के इसको छोड़ते हैं आप, इसको छोड़ते हैं तो फिर से यहाँ से गुना करते हैं 3 2 जा 6, माइनस फिर यहाँ से आइए 4 3 जा 12, फिर प्लस के कैप लेते हैं, के कैप लेने के बाद इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ से गुना कीजिए 4 हो गया, माइनस डालिए तो -6 तो +6 हो जाएगा ये। अब इसको आप गुना करते हैं यहाँ से तो -8 6 14 हो गया, -14 आई कैप, यहाँ हो जाएगा आपको -6 और माइनस माइनस +6 जे कैप, और यहाँ हो जाएगा आपको +10 के कैप। ये इसका टाउ का फॉर्मूला होगा, यहाँ से ये निकलेगा हम लोगों का इसमें। लेकिन ऑप्शन जो दिया गया है उसमें ये ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए -14 आई कैप इसमें कहीं पर नहीं है, इसलिए इसमें से इसका कोई आंसर नहीं होना चाहिए, सही आंसर इसका ये होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, एक ठोस गोलाकार गेंद मेज पर लुढ़कती है तो इसके घूर्णन गतिज ऊर्जा का कुल गतिज ऊर्जा के साथ अनुपात क्या होगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का मतलब के ई रोटेशन प्लस के ई टोटल निकालना है। तो ये आप जानते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 + k² बाय आर स्क्वायर। यहाँ थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, हाफ आई हो गया mk², और ये हो गया ओमेगा इक्वल टू v² बाय आर स्क्वायर, तो v² बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ये,
और नीचे हो गया आपको हाफ एम भी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप चलते हैं देखिए हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है, ठोस गोला है। तो ठोस गोले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो होता था 2/5 एम आर स्क्वायर, ये हो गया यहाँ से, और ये होता था एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर इज 2/5 एम आर स्क्वायर, तो एम एम कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो दिस इज 2/5, तो यहाँ पर हो गया आपका 2/5, दिस इज 2/5, और यहाँ हो गया 1 प्लस 2/5, तो यहाँ से 2/5 और 5 एक यहाँ चला जाएगा, 7/5 यहाँ से आएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दिस इज 2/7, 2/7। तो आप यहाँ से अगर आएंगे तो ऑप्शन देखिए 1/2, 1/6, 7/10, 2/7, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 आइए देखिए, यहाँ कह रहा है कि ये नंबरिंग जो था यहाँ 6 के बाद हमने यहाँ 7 दिया और यहाँ 8 दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में इधर से आ गया था, इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे 8 हो चुका है, 7 देखिए। समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के एक वृत्ताकार चकती और वृत्ताकार वलय का घूर्णन त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन जो के लिखे थे हम लोग फॉर्मूला में, वो रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है, तो उसका दोनों का रेशियो निकालना है कितना होगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, I इक्वल टू एम के स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए दो चीज दिया है, एक है वृत्ताकार चकती, तो चकती के लिए जो I होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, इसलिए ये दोनों अगर बराबर कर देते हैं आप तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, एम एम कैंसिल हो गया, तो इसका जो घूर्णन त्रिज्या होगा के, इसको हम लोग K1 कर देते हैं, तो K1 बराबर हो जाएगा R/√2। उसी प्रकार रिंग के लिए अगर आप आते हैं वलय जिसको कहा गया है या वलय के लिए I होता है सीधे एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं यहाँ से एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम K2 इसका निकालेंगे तो सीधे आ जाएगा R, और तब आपको K1/K2 निकालना है, K1/K2, देखिए R/√2 हो गया और यहाँ हो गया R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो यहाँ पर है वो करेक्ट है, 1:√2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जड़त्व आघूर्ण I और कोणीय वेग ओमेगा रेडियन पर सेकंड के साथ पिंड का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है I/ओमेगा, I ओमेगा स्क्वायर, I ओमेगा, इनमें से कोई नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो होता था ये होता था mv, और उसका मोमेंटम लेना है तो ये आ जाएगा आपको I, और इसको हम लोग सोल्व करके निकालते थे एम आर स्क्वायर के रूप में, तो v के जगह पर हम लोग लिखते थे, v के जगह पर होता था I v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये हो गया एम ओमेगा आर इंटू आर, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और दिस इज I, ये होता था हम लोग का I ओमेगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देखिए m और 2m द्रव्यमान के दो कणों का रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास मतलब घट करके जो कम हुआ है, इसलिए हमने लिखा हुआ है कम हुआ द्रव्यमान होगा, कौन सा मास होगा वो, 2m 3m 2m/3 m/2। तो रिड्यूस्ड मास का जो फॉर्मूला आता है, रिड्यूस्ड मास का जो फॉर्मूला है उसको आपको देखना होगा क्या है वो, उसके हिसाब से आप उसको निकाल करके अपने से आ सकते हैं। तो रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू म्यू, हम लोग उसको लिखते हैं, तो याद रखिएगा म्यू इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, तो ये 1 हो गया, और एक है m मतलब 1/m, और एक है 1/2m, 1/2m दैट इज 1, और यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 2m आ जाएगा, यहाँ mm कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 1/3/2m, तो ये उलट जाएगा, दैट इज 2m/3, 2m/3, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए क्या कह रहा है। एक ग्रिंड स्टॉर्म, मतलब वो किसी वस्तु के मतलब काटने वाला चीज जो है उसको धार को तेज करने के लिए जो यूज करते हैं, विराम से शुरू करना है, मतलब ये घूम रहा है तो इसका मतलब है कि ω1 या इसका ω1 इज 0, शुरू होकर 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का अल्फा भी दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है तो 2.5 सेकंड के बाद, यहाँ टाइम भी दे दिया है को 2.5 सेकंड, तो उसका कोणीय गति क्या होगा, मतलब ω2 इज व्हाट, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। सो 2.5 सेकंड के बाद, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए जिस तरह से v = u + at होता है आपका लीनियर मोशन में, उसी प्रकार आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा ω2 = ω1 + अल्फा × t, ω1 है आपका 0, अल्फा हो गया आपका 4 और t हो गया आपका 2.5, ये गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 10 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन देखिए 10 रेडियन पर सेकंड, 12 रेडियन पर सेकंड, 20 और 30, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। एक फ्लाई व्हील मतलब उड़ने वाला प्लेट जो तस्तरी है का जड़त्व आघूर्ण 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, इस पर 10 न्यूटन मीटर का एक बलाघूर्ण लगाने पर कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, कितना एंगुलर एक्सेलरेशन उसमें उत्पन्न होगा आपका उसके साथ। तो क्या क्या दिया हुआ उसको आप देख रहे हैं, यहाँ से जो दिया हुआ है उसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आई से लिखते हैं, तो I = 4 kg मीटर स्क्वायर यहाँ दिया हुआ, और इस पर एक टॉर्क लगा हुआ रहा है, टाउ = दिया हुआ है 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर, कहता है कि इस पर कितना एंगुलर एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, अल्फा इज व्हाट, ये निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं टाउ = I × अल्फा, I × अल्फा, इसलिए अल्फा = τ/I, टाउ दिया हुआ है 10 और ये हो गया 4, तो आप कैंसिल कर देंगे 5/2, दैट इज 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर देखिए 5 रेडियन पर सेकंड, 5 रेडियन लगा, कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा यहाँ से, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इसमें 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 3.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा आपको ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आइए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ कह रहा है आपको देखिए किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र मतलब सेंटर ऑफ मास स्थित होता है कहाँ पे, वस्तु के अंदर, वस्तु के बाहर, वस्तु के सतह पर। क्वेश्चन को हमने थोड़ा शॉर्ट किया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र ए में वस्तु के अंदर स्थित होता है, बी में वस्तु के बाहर स्थित होता है, सी में वस्तु के सतह पर स्थित होता है, और डी में लिखा है इसमें से कोई नहीं। हमने उसको संशोधन किया है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है वस्तु के अंदर, वस्तु के बाहर, वस्तु के सतह पर, और यहाँ लिखा है कोई नहीं, लेकिन होता है क्या, जियोमेट्रिकल शेप पर निर्भर करता है। सेंटर ऑफ मास ये अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, सरफेस पर भी होता है, इसलिए इसका आंसर सब आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ डाल दिया है उपरोक्त सभी, इसलिए ये भी आंसर है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन हम जो अपने ऐड किए हैं उसके हिसाब से सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए, किसी पिंड की घूर्णी गति और स्थानांतरी गति के संयोजन को क्या कहते हैं। मतलब ये जो है हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये पेन है, ये ऐसे घिसट के ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा स्थानांतरीय गति, और अगर ये घूम रही है ऐसे ये हो जाएगा घूर्णी गति, और ऐसे अगर चल रही है यहाँ से यहाँ तक लुढ़कते हुए तो इसमें दोनों गति है, घूर्णी भी है और स्थानांतरी भी है, तो कहता है इसको दोनों का संयोजन जो है वो क्या कहा जाता है, घूर्णी गति, स्थानांतरी गति, कोणीय गति या फिर लोटनिक गति। ये लोटनिक गति है, रोलिंग मोशन इसको हम लोग कहते हैं,
दूसरा हिंदी में इसका यूज किया जाता है लोढ़ा कुआं गति। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखिए क्या कह रहा है। द्रव्यमान m और त्रिज्या r की एक गोलाकार डिस्क क्षैतिज मेल पर v वेग से आगे की ओर घूम रही है, तो इसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी। द्रव्यमान m और त्रिज्या r की एक गोलाकार डिस्क क्षैतिज मेल पर v वेग से आगे की ओर घूम रही है, मतलब ऐसे घूमते हुए जा रही है, आगे की ओर घूम रही है। तो आपको इसमें बताना है इसका कि कुल गतिज ऊर्जा कितना होगा, मतलब इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे अभी आपको हम, के ई टोटल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आंसर चला आएगा यहाँ से। इसलिए के ई काइनेटिक एनर्जी टोटल जहाँ हो जाएगा वो है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। और क्या है, ये गोलाकार डिस्क है, डिस्क है मतलब चकती है, तो चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था आपको एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ से, ये हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये जो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन आई का फॉर्मूला है एम के स्क्वायर, इसलिए ये दोनों बराबर है, इसको हम लोग यहाँ बराबर कर देते हैं। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ से कैंसिल हो गया। के स्क्वायर के नीचे अगर आर स्क्वायर ले आते हैं तो यहाँ 1 बचे, हाफ बचेगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। तो ये हो जाएगा आपको 3 और 2 2 या 4 एम वी स्क्वायर, ये इसका सही ऑप्शन है 3/4 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन शायद नहीं लिखा, इसलिए ऑप्शन को हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। ऑप्शन जो लिखा हुआ इसका, ये ऑप्शन जो है इसका वो है 5 एम वी स्क्वायर, 5 एम वी स्क्वायर। बी में है 3/4 एम वी स्क्वायर, 3/4 एम वी स्क्वायर। सी में है 1/4 एम वी स्क्वायर, और डी में है आपका 1/2 एम वी स्क्वायर। सॉरी, हमने ऑप्शन नहीं लिखा था, इसलिए इसका आंसर जो है आपको कितना आया 3/4 एम वी स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हमने 30 तारीख को 30 सितंबर को जो रेल प्रोजेक्ट के तहत 11 के क्लास 11 का जो फिजिक्स पेपर हुआ था उसका हमने आपके सामने ये रखा। आप इसको शुरू से अंत तक बने होकर के रखे होंगे। अगर पिछला 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको भी आप देख लेंगे। और इस तरह की परीक्षाएं तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। इसलिए हर महीने का टेस्ट हर सब्जेक्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।